हे नीट फाइटर्स, हाउ यू ऑल? आई होप एवरीवन डूइंग ग्रेट। तो आज के इस सेशन में करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर सुनते ही बहुत सारे फॉर्मूलाज, चार्ज, इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, पता नहीं क्या क्या सारा दिमाग में घूमना शुरू कर देता है। नो वरीज, आज के सेशन से हम शुरुआत करेंगे बेसिक से और डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर होंगे। चलो शुरू करते हैं सेशन। सो सेशन को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन की सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो चलो ठीक है देन ओके बच्चों, जब हम बात करते हैं ना करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो एक चीज बहुत कॉमन है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। अब तक भूल जाओ कि 9th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा, 10th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा, मतलब भूलना तो मत, बट वो सारी चीजें से अब आप आगे बढ़ चुके हो, थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ो, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। द वेरी फर्स्ट इज एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट। मैंने ये देखा है बच्चों को करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट तो बढ़िया से समझा है, बट जब एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, फिर कुछ आईटी ग्राफ दे दिया जाता है तो इसमें वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं माइंड में लेकर आज का सेशन करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बढ़िया से लेने वाली हूँ, बेसिक से लेने वाली हूँ, ठीक है। चलो, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम दो पार्ट्स में पहले डिवाइड कर सकते हैं। पहले कि हम एवरेज करंट के टर्म में बात करते हैं, एवरेज करंट, ठीक है बच्चे। सो एवरेज करंट जब क्या होता है, हम सभी को पता है करंट होता क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, राइट। सो इसमें तो कोई शक नहीं है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बोलो तो इस तरीके से, या फिर फॉर्मूला वाइज आप इस तरीके से लिख सकते हो, दैट इज Q by T, राइट। अब एवरेज करंट क्या होता है, इंटायर एवरेज करंट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज I इक्वल्स टू डेल्टा Q by डेल्टा T, राइट। और हम सभी को पता है कि Q क्या होता है, NE, ओके। E का क्या होता है वैल्यू, जल्दी बोलो, ठीक है। सो E का वैल्यू होता है दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, राइट। तो इसको किस तरीके से लिख सकते हो आप, दैट इज NE by T, राइट। तो ये हो गया अपना एवरेज करंट। बट अब बात आती है कि इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, ठीक है। वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, चलो पढ़ लेते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट, राइट। तो इसको कैसे करोगे आप, दैट इज dq by dt, ठीक है। I equals to dq by dt, इंस्टेंटेनियस करंट, दैट मीन्स करंट एट सर्टेन पॉइंट, छोटा सा करंट, राइट। सो dq by dt। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो तो इस तरीके से लिख सकते हो ना, दैट इज dq इक्वल्स टू दैट इज I डॉट dt, राइट। दोनों साइड क्या करो, इंटीग्रेशन लगा दो, दैट इज dq इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ I डॉट dt, और ये t इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, दैट इज t टू t1, राइट। तो ये हो गया अपना इंस्टेंटेनियस करंट, या तो ये लिख लो, ये भी है, और इसको बहुत सिंप्लीफाइड करोगे तो इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अब तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस करंट। बट आपको अगर आपके एग्जाम में बोले कि आईटी ग्राफ दिया है और आपको फाइंड करना है चार्ज, तो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है, ठीक है। मान लो कि आईटी का ग्राफ दे दिया है, कुछ इस तरीके से ग्राफ दिया है, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ दिया है। तो होता क्या है आईटी कर्व बेसिकली। तो आईटी कर्व यहां से हमेशा याद रखना, Q दैट इज एरिया अंडर आईटी कर्व, ठीक है बच्चों, एरिया अंडर आईटी कर्व। मतलब Q आपको क्या, बस एरिया ऑफ आईटी कर्व निकाल लो, यहाँ से यहाँ तक का एरिया फाइंड कर लो और यही हो जाएगा Q, ठीक है। और Q मिल गया, टाइम है तो
करंट तो इजीली फाइंड कर लोगे, राइट। सो आई होप आप सभी को बढ़िया से करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ गया है, ठीक है। कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है कॉन्सेप्ट में, फॉर्मूलाज में, आप क्या कर सकते हो, चैट बॉक्स में अपने क्वेरीज लिख सकते हो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं हम एक स्टेप अहेड, ठीक है। तो अब जो एक बढ़िया सी ये कॉन्सेप्ट जब सबके सामने आता है ना, इलेक्ट्रिसिटी तक तो सबको बढ़िया लगता है, ठीक है। अब बात आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी पढ़ लिया, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। वाइवा में पूछ लिया भाई, सिट्टी पिट्टी गुल, ठीक है। एनीवे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं आपको बताऊंगी, आज के बाद आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने के लिए ना एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि कंडक्टर में होता क्या है। कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, उसका मतलब होता क्या है वो पहला समझना है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों कर रहा है, सो मान लो कि एक कंडक्टर है, मानना क्या है, आपको दिख ही रहा है कि कंडक्टर है, ठीक है। और कंडक्टर में अगर ये कंडक्टर है तो इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, दैट मींस इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ही वजह से वो क्या कर रहा है, चार्ज को फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर रहा है। सो दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी फॉर नाउ, फॉर दिस इंस्टेंट आप देखो कि यहाँ पे ना ही कोई बैटरी कनेक्टेड है, ना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, आई मीन फ्लो हो रही है इसमें। तो क्या हो रहा है, जब तक कंडक्टर में कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती ना, तब तक क्या होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये रैंडमली मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, ठीक है। मूव करते हैं, क्यों मूव करते हैं, दैट बिकॉज ऑफ ड्यू टू थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। इसको इस तरीके से समझते हैं बच्चों कि थर्मल एनर्जी मतलब क्या। अब रियल लाइफ एग्जांपल आप ले लो, इस तरीके से रिलेट करो। जैसे कि एक क्लास है, उसमें टीचर नहीं है, मास्टर नहीं है, बच्चे बहुत सारे हैं, तो बच्चों के पास अपना खुद का पावर है, एनर्जी है, घूमेंगे ना यहाँ वहाँ, किसी के मॉनिटर मतलब मॉनिटर के बोलने के बाद भी वो मानेंगे नहीं, यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे, राइट। सेम ऐसे ही जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इसके अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली यहाँ वहाँ मूव करेंगे, क्यों, क्योंकि उनके पास क्या है, थर्मल एनर्जी, राइट। तो थर्मल एनर्जी की वजह से वो क्या करेंगे, यहाँ वहाँ मूव करेंगे, लेकिन मूव तो कर रहे हैं, क्लास में ही घूम सकते हैं, बट उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, राइट। यहाँ वहाँ मूव करने के कुछ फायदा नहीं होगा, उनका एवरेज वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो म्यू एवरेज हो जाएगा जीरो, ठीक है। और एक बात बच्चों, अब कितना इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है कंडक्टर में, वो आपको मैं बता देती हूँ। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है अराउंड 10⁻²4, इतना अप्रोक्सीमेट होता है इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, ठीक है। चलो, तो ये इतना फर्स्ट स्टेप समझ गया, ये था अपना फर्स्ट स्टेप, ये था अपना फर्स्ट स्टेप, राइट। अब यहाँ पे अब अपन क्या समझते हैं कि जैसे ही क्या हुआ, इस कंडक्टर में हमने क्या करी, बैटरी को लगा दी। तो जैसे ही आपने बैटरी लगा दी तो मतलब चार्ज क्या हुआ, फ्लो करने लगा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगा। इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही यहाँ पे एंटर करेगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू करेंगे, ठीक है, मूव करना शुरू करेंगे। ये आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या, आई मीन इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्रेवल अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी इस डायरेक्शन में है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो सिंस इलेक्ट्रिसिटी अगर इस तरीके से मूव करेगा, इस वे में जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जा रही है तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करेंगे, ठीक है। अब इस कंडक्टर में एक दो इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, 10⁻24 अप्रॉक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑब्वियस क्या होगा, एक दूसरे में लड़ेंगे, और उसके साथ साथ होल्स भी है, मतलब पॉजिटिव आयंस भी हैं, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर एंटर करती है, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू करते हैं।
ना ट्रैवल करना शुरू करते हैं। तो इस बीच जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी एंटर करती है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा फोर्स लगता है, दैट इज ई वाला फोर्स, राइट। या फिर जनरली हम लोग लिखते हैं F इक्वल्स टू क्यू ई वाला फोर्स, ओके। क्यू मतलब कौन सा फोर्स लग रहा है, ई, ठीक है। और वो फोर्स लगने की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपोजिट टू इलेक्ट्रिसिटी दौड़ना शुरू करते हैं और इनके बीच में वो पॉजिटिव आयन से कोलाइड होते हैं, मतलब कोलिजन होता है। लेट्स से इसे अगर थोड़ा सा विजुअलाइज करो कि एक इलेक्ट्रॉन जैसे इलेक्ट्रिसिटी इस डायरेक्शन में मूव करी, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इस डायरेक्शन में आया, तो पहला इलेक्ट्रॉन इससे लड़ा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी देर रुका होगा, यहाँ पे थोड़ी देर रुका, फिर अगेन उठा और यहाँ पे कोलिजन हुआ। मतलब क्या हो रहा है, मान लो कि फर्स्ट कोलिजन यहाँ पे हुआ, फर्स्ट कोलिजन यहाँ पे हुआ, और कोलिजन होने के बाद जैसे ही किसी से लड़ेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से कोलाइड होगा, थोड़े टाइम के लिए रेस्ट पे आएगा, ठीक है। रेस्ट से आने के बाद फिर दौड़ना शुरू करेगा। मतलब यहाँ से बीच के यहाँ तक का कुछ तो वेलोसिटी हुआ, बहुत स्मॉल वेलोसिटी हुआ ना, इसी वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है बच्चों, इसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट, द स्मॉल वेलोसिटी बिटवीन ड्यूरिंग द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाट वी कॉल ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ गया। अब देखो जैसे ही कोलिजन होता है, जैसे ही फर्स्ट कोलिजन में ड्यूरिंग द कोलिजन जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे आता है, रेस्ट में मतलब रिलैक्स होता है ना, रिलैक्स होता है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो आई होप ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप सभी को समझ गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द कोलिजन, द वेरी स्मॉल वेलोसिटी, ओके। चलो, तो आई होप ये बढ़िया से आपको समझा। चलो इसका इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं। तो वेलोसिटी को हम क्या कर लिखते हैं, vd, और ये होता है a tau, ठीक है, a tau, ठीक है। अब देखो अगर फोर्स QE है तो हमको पता है कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। अब कोलाइड हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स में एक्सेलरेशन हुआ है, एक्सेलरेट हुए तभी तो कोलाइड हुए, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, a इक्वल्स टू f बाय m, और f क्या है अपना QE और EE, तो इसको पुट कर लो, दैट इज EE डिवाइडेड बाय m। तो एक्सेलरेशन की जगह पे वो लिख सकते हो ना, तो ये क्या हो जाएगा अपना, दैट इज vd इक्वल्स टू a तो एज इट इज है, 1 सेकेंड, ये तो एज इट इज है, और ये हम क्या लिख लेंगे इसको, चलो कुछ और इसको लिख सकते हैं, दैट इज EE डिवाइडेड बाय m tau। ये है अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, राइट। आई होप सभी को अच्छे से समझ गया होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे आया, मुझे नहीं लगता कि किसी को अभी तक दिक्कत होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली आप चैट बॉक्स है आपके पास, पुट कर देना एंड वी विल बी आंसरिंग यू। चलो इस पे बेस्ड कुछ PYQs कर ले तब तो मजा आए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये PYQ करते हैं। देखो अब क्वेश्चन है, two wires each of radius of cross section but of different material are connected together end to end in series if the density of charge carries in the two wires are in ratio of this, ठीक है। drift velocity of electron in the two wires will be in the ratio, ठीक है, ये आपको करना है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं जो टू वायर्स क्या है, कनेक्टेड इन सीरीज में है ना, उनकी डेंसिटीज हम क्या ले लेते हैं, N1 एंड N2, जिसकी वैल्यू दी है 1 and 4, और उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम ले लेते हैं, दैट इज Vd1 एंड Vd2, राइट। ये हो गया। अब देखो, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन क्या होता है, इसका एक स्मॉल सा आपको इक्वेशन दे देती हूँ, I इक्वल्स टू VDENA, ये होता है फॉर्मूला,
E is the electron, number of electron, A is the cross sectional area of the conductor, VD it's a drift velocity. ठीक है, अब इन दोनों के टर्म में हम लिख लेते हैं. ठीक है, तो अब दोनों क्या है, इक्वल है सीरीज में, तो हम किस तरीके से लिख लेते हैं, VD E N1 VD1 होगा और A इक्वल्स टू VD2 E N2 A. अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, E कैंसिल हो जा रहा है, E कैंसिल हो जा रहा है, A कैंसिल हो जा रहा है, A कैंसिल हो जा रहा है, बच क्या रहा है VD1. ठीक है, VD1 इक्वल VD1 N1 इक्वल्स टू VD2 N2. ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, VD1 by VD2 यहाँ पे ले लेते हैं, VD1 by VD2 इक्वल्स टू N2 by N1. तो आ गया ना, N1 और N2 की वैल्यू दी है, तो अपना रेशियो क्या आ गया, 4/1. तो अपना करेक्ट आंसर होगा दिस वन. राइट बच्चों, आई होप सभी को समझा होगा. तो आंसर अपना क्या है, सेकंड वाला. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं. अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वैरीज विद द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड as per the relation, and what would be the correct option here? VD proportional to E, VD proportional to 1 by E, VD proportional to constant, VD proportional to E square. What would be the, अभी मैंने बताया कि बच्चों अगर एक कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रैंडम मूव कर रहे हैं. जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है, ये मूव करना लगते हैं अपोजिट डायरेक्शन में. तो दैट मीन्स जैसे ही मूव करने लगते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, कोलिजन होता है, कोलिजन की वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है. तो मतलब क्या हो गया, सिंपल सा अपना यहाँ पे आंसर है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वन. ठीक है, सो अपना आंसर होगा द वेरी फर्स्ट, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इलेक्ट्रिसिटी. चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन लेते हैं बच्चों. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑफ कंडक्टर ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अब देखो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है. ठीक है, ये पूछ रहे हैं कि अगर हीटिंग इफेक्ट अगर तेज करे, किसी कंडक्टर को हीट करना शुरू करे, तो उसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या चेंजेस होंगे, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा, या फिर कुछ भी नहीं होगा. चलो इसको समझते हैं. अब देखो ये कंडक्टर है, ठीक है बच्चों, कंडक्टर है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब आपने क्या किया, इस कंडक्टर को हीट करना शुरू किया. अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हीट होगा, तो मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स में मूवमेंट ज्यादा होगा. ठीक है, अगर मूवमेंट ज्यादा होगा मतलब कोलिजन ज्यादा होगा, राइट, कोलिजन ज्यादा होगा. ठीक है, अब कोलिजन ज्यादा होगा तो मतलब क्या है, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा. बहुत कम टाइम के लिए रिलैक्स हो पाएंगे ना, ज्यादा उठेंगे लड़ेंगे, ठीक है, उठेंगे कोलाइड होगा, राइट. तो मतलब टी क्या होगा, टाउ क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट. अब टाउ डिक्रीज होता है, दैट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगा, राइट. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो समझ गए ना, जब हम कंडक्टर को हीट करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है. ठीक है, सो यही है अपना आंसर. ठीक है, तो आई होप सभी को समझा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ ऐसे ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट लेके, अमेजिंग PYQs लेके, एंड डेफिनेटली मैं ट्राई करूंगी कि आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए. सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय माय नीट फाइटर्स. टेक केयर एवरीवन, स्टे मोटिवेटेड, बाय.